आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी पोजीशन है मसीह में। हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं। मैंने कहा बिठाए गए हैं, इसका मतलब क्या? काम खत्म हो चुका। पुराने अहद का जो काहिन होता था, इस्राएल का काहिन उस वक़्त कभी नहीं बैठा, क्योंकि उनका काम कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जब यीशु ने गुनाहों का दाम चुकाया, वो बैठ गया और हम बैठे हुए हैं उसके साथ, यानी मसीह के साथ। ठीक है, आप जानते हैं शैतान किधर है? आप जानते हैं वो परेशानी कहाँ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? जानते हैं ये सब कहाँ है? ये देखें यीशु कहाँ है। आइए देखें इफिसियों बाब नंबर 1 यहाँ ऊपर, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। अब ये देखिए, अब यीशु कहाँ है? बहुत बुलंद शैतान से, हर बीमारी से बहुत बुलंद है। वो बहुत बुलंद है हर एक लानत और हर एक कमी से जो इस दुनिया में है। वो सिर्फ बुलंद नहीं बल्कि बहुत बुलंद है हर एक कुदरत और इख्तियार से। हर एक नाम, चाहे वो कोई नई बीमारी का नया नाम हो, वो सब नामों से बहुत आला और बुलंदो बाला है। ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी वो इन सब से बहुत बुलंद है। लेकिन आप कहाँ हैं? इफिसियों के खत के मुताबिक आप कहाँ हैं? हम मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं, सेम पोजीशन है। अब शैतान क्या करता है? वो आपके रास्ते में आता है और आपको बताता है, अरे तुम इस सिचुएशन के मुतालिक क्या करने वाले हो? तुम अपने बिगड़ते बच्चे के बारे में क्या करोगे? अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? और आपने उसे बताना है, मैं ये करने वाला हूँ। आमीन। वो आपके जिस्म पर झूठी अलामत लाता है और फिर आप महसूस करते हैं, अरे ये दर्द तो मेरे पहले नहीं थी, ऐसा है ना? और शैतान कहेगा, अब क्या करोगे इसके बारे में? और फिर आप कहेंगे, शैतान ये मैं करूंगा, शैतान ये देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ हो चुका। शैतान आपसे झूठ बोलता है और कहता है काम अभी खत्म नहीं हुआ। शायद दिखता हो कि खत्म नहीं हुआ, महसूस हो सकता है कि खत्म नहीं हुआ, हजारों आवाजें कहेंगी कि खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप बैठे और कहें इट इज फिनिश्ड। ठीक है, मैं खुदा के आराम में दाखिल हो चुका हूं। आमीन। जब आप ऐसा करते हैं, कुछ होता है आपकी प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, हत्ता कि शैतान भी आपके लेवल के बराबर नहीं है। आप मसीह के साथ बैठे हुए हैं। किसने हमें मसीह के साथ बिठाया है? खुदा, जो शफकत में गनी है, उसने बिठाया है। ओ, मुझे ये बहुत पसंद है। उसने बिठाया है हमें मसीह के साथ आसमानी मकामों पर। तो शैतान कहाँ है? और मसीह जैसे सारी हुकूमतों से बहुत ही ज्यादा बुलंद है, तो शैतान आपके सिर्फ पाँव का जूता देखता है। आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? मसीह सब चीज़ों का सरदार है। ठीक है, खुदा ने सारी चीज़ें उसके पांव तले कर दी। आमीन। तो ये परेशानी जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप उसके ऊपर हैं, आप मसीह के साथ बैठे हैं। आप सुन रहे हैं? गौर से सुने। तो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको इस पोजीशन से बाहर निकाले, क्योंकि जब तक आप इस पोजीशन में हैं, यानी रेस्ट, ओके, आपकी ज़िंदगी में बरकतें बहेंगी। ठीक है, अच्छी चीज़ें होंगी। खुदावंद की तारीफ हो। आमीन। फतह और जीत आपकी। और शैतान क्या करता है? शैतान सिर्फ एक चीज़ करता है कि वो आपको आराम की पोजीशन से बाहर निकालना चाहता है। सिर्फ एक चीज़ है जिसके लिए खुदा ने कहा मेहनत करो, और वो है आराम में दाखिल होने के लिए मेहनत करो। ये ऐसे है जैसे इंग्लिश लफ्ज़ों के साथ खेल खेलना हो। मेहनत करो कि आराम में दाखिल हो, मेहनत करो कि आराम में दाखिल हो। मेहनत करते हुए आप आराम नहीं करते हैं ना? लेकिन खुदा कहता है एक मसीही के लिए यही एक मेहनत है, मेहनत करो कि आराम में दाखिल हो। मेहनत। और शैतान आपको रोकेगा। शैतान कहेगा आराम मत करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। अब दोबारा ध्यान से सुने, मैं नहीं कह रहा कि लीडर होते हुए आपको सिचुएशंस हैंडल नहीं करनी, या बाप के तौर पर बच्चे की तरबियत नहीं करनी, या फिर किसी और मामले में नहीं पड़ना जो आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये इतना ही मुख्तलिफ है जैसे आसमान और जहन्नुम। जब आप किसी परेशानी को हैंडल करते हैं फिक्र और जहनी दबाव के साथ, बजाय इसके कि आप जहनी सुकून के साथ करें, क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु बैठ गया, ठीक है, उसने पाकरू को भेजा, यानी जब वो बैठ गया तो पाकरू ने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए जब आप बैठ जाते हैं तो पाकरू काम करना शुरू करता है। जब आप जाने देते हैं, क्या जमीन पर गिर जाएगा? नहीं। जब आप जाने देंगे, किसी और का हाथ उसी वक्त पकड़ लेगा। जब आप पकड़ लेंगे, किसी और का हाथ जाने देगा। मैं बताना चाहता हूं, वो हाथ खुदा का जो कि कादिर मुतलिक है, आपके हाथ से बहुत बड़ा है।